डियर स्टूडेंट, आई एम टी डी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टी डी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक ब्रज कोर्स की यूनिट 8 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ब्रज कोर्स की पुस्तक 2025-26 क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक। इस वीडियो में हम इसी पुस्तक की यूनिट 8 यानी यूनिट 8 का हम संपूर्ण हल इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी यूनिट 8 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज यानी प्रेरक व्यक्तित्व, प्रेरणा प्रदान करने वाला व्यक्तित्व। तो इस वीडियो में हम इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों को हल करना है। तो छात्रों, इस पैसेज को आप स्वयं पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर इन प्रश्नों को हल किया गया है। तो उन प्रश्नों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब लॉन्च किया? तो महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921, यानी महात्मा गांधी ने 1921 दिसंबर 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम? चंद्रशेखर उस समय कितने वर्ष के थे? तो आंसर है ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। वह उस समय 15 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई? जज ने चंद्रशेखर से क्या उनका नाम पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है ही सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम आज़ाद है। वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन ए जेल? चंद्रशेखर ने यह क्यों कहा कि वे जेल में रहते हैं? तो ही न्यू दैट, वे जानते थे। आंसर है इसका ही न्यू दैट द जज वुड सेंड हिम टू जेल एनीवे। वे जानते थे कि जज उनको कभी भी जेल में भेज सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा आंसर दिया। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। कंबाइन द सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसी के आधार पर हमें इन प्रश्नों को हल करना है। चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद। आज़ाद मीन्स द लिबरेटेड। अब इसका आंसर बनाया उन्होंने, यहाँ इन्वर्टेड कोमा में है। अब देखिए, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद विच मीन्स द लिबरेटेड। यहाँ आज़ाद के स्थान पर विच लगाया गया है। यहाँ पर देखिए आज़ाद, फिर इस आज़ाद के स्थान पर विच यूज किया गया है, मीन्स द लिबरेटेड। आगे चलते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक बाई APJ अब्दुल कलाम। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, इस ही के स्थान पर आई एम रीडिंग ए बुक बाई APJ अब्दुल कलाम और ही के स्थान पर क्या आ जाएगा, हु। तो हु वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ही के स्थान पर क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। जिस प्रकार यहाँ आज़ाद के स्थान पर विच लगाया गया था, इसी प्रकार ही के स्थान पर हु लगा देंगे। अब हम आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। PPN मार्केट इज़ क्लोज टू आवर हाउस। PPN के स्थान पर क्या लगेगा, विच। तो यहाँ
आई एम गोइंग टू PPN मार्केट, और इस PPN के स्थान पर लगेगा विच। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। अब इसमें द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट के स्थान पर अब क्या लगाएंगे, विच वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, शी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ आई हैव टू मीट माई फ्रेंड क्यों कहते हैं, और सी के स्थान पर आ जाएगा हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। इस प्रकार विच और हु का यूज़ करके आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 3, इस एक्टिविटी में क्या करना है इसको समझ लेते हैं। फ्रॉम WH क्वेश्चन हु, फ्रॉम WH क्वेश्चन so that he underlined word become answer, an example has been done for you। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फातिमा नई दिल्ली में रहती है। तो वेयर डज फातिमा लिव, इसका क्वेश्चन बना, यानी WH वर्ड से स्टार्ट करके बनाना है। तो वेयर डज फातिमा लिव, फातिमा कहाँ रहती है, और इसका आंसर बनेगा ये पहला सेंटेंस कि फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फातिमा नई दिल्ली में रहती है। और इसका क्वेश्चन बनेगा कि वेयर डज फातिमा लिव, फातिमा कहाँ रहती है। आगे चलते हैं। सी गोज़ टू स्कूल एट 8 AM, वह 8 बजे स्कूल जाती है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। सी स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल, वह स्कूल में मैथ्स हिंदी और इंग्लिश का अध्ययन करती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डज सी स्टडी एट स्कूल, वह स्कूल में क्या पढ़ती है, कौन से विषयों का अध्ययन करती है। क्वेश्चन नंबर 4, सी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी ब्रदर्स डज सी हैव, उसके कितने भाई हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सी वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, व्हाट डज सी वांट टू बिकम, वह क्या बनना चाहती है। इसका क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में देखिए एक पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर सालू मराठा थमक्का की है, और जो कर्नाटक की रहने वाली महिला है, इसके द्वारा वृक्षों का संरक्षण किया गया, वृक्षारोपण किया गया। इसके संबंधी पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। वेयर वाज थमक्का बोर्न, थमक्का का जन्म कहाँ हुआ था। थमक्का वाज बोर्न इन ए प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के गुब्बी में हुआ था। डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गई। नो सी नेवर वेंट टू स्कूल, नहीं वह कभी स्कूल नहीं गई। वेयर डिड थमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, थमक्का और उसके पति ने पेड़ों को लगाना कहाँ शुरू किया। तो दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग ए 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकाल टू ए प्लेस कॉल्ड कुरूर। उसने अपने गांव से सड़क के 4 किलोमीटर, सड़क पर 4 किलोमीटर तक पेड़ लगाए। उसके गांव का नाम क्या था, हुलिकाल, और जिसको कुरूर कहते थे। हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, उसने पेड़ों की देखभाल कैसे की। तो द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून एंड देन took care of the trees by watering, fencing and protecting them। उसके पति ने और उसने खुद स्वयं दोपहर तक काम किया। इसके बाद पेड़ों को
की देखभाल की, उनको पानी दिया, उनकी फेंसिंग की और उनको सुरक्षित रखा। हाउ ओल्ड इज थिमक्का नाउ? अब थिमक्का कितने वर्ष की है? तो आंसर है सी इज़ 105 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब वह 105 वर्ष की है। हाउ मेनी ट्रीज हैज़ सी प्लांटेड फॉर सो फार? उसने अभी तक कितने पेड़ लगाए? तो सी हैज़ प्लांटेड एंड प्रोटेक्टेड ओवर 8,000 ट्रीज। उसने 8,000 से भी ज़्यादा पेड़ों की रक्षा की और पेड़ लगाए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज सी ए रोल मॉडल टू द वर्ल्ड? उसको रोल मॉडल क्यों कहा गया? तो सी हैज़ प्लांटेड एंड प्रोटेक्टेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स। उसने पिछले 80 वर्षों में लगभग 8,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और उनको सुरक्षा प्रदान की। इसलिए सो सी इज़ ए रोल मॉडल टू द वर्ल्ड ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको रोल मॉडल कहा गया। नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर चलते हैं। एक्टिविटी 5, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स वैल्यू। बॉक्स में दिए गए प्रीपोजिशन को भरना है। तो थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग ए रोड फ्रॉम हुलीकाल टू कुरूर। उसने हुलीकाल से कुरूर तक पेड़ लगाए थे। थिमक्का वाज बोर्न गुब्बी कर्नाटक। कर्नाटक की गुब्बी में जन्म हुआ था, तो यहाँ क्या आएगा? इन। तीसरा है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017। उसने 2017 में 200 पेड़ लगाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थिमक्का बेगन वर्क हार्ड एट ए वेरी यंग एज। उसने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत हार्ड वर्क किया। इस प्रकार ये फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट लिखना है, यानी विलोम शब्द। तो रिच का पुअर, यंग का ओल्ड, इसके बाद कंटिन्यूड का डिसकंटिन्यूड और लव्ड का हेटेड। लव्ड का हेटेड। इस प्रकार ये चारों खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। इस अनसीन को पढ़ना है, इस पैसेज को आप पढ़ लेंगे और इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू? इंग्लिश कहाँ का रहने वाला था? इंग्लिश कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से बिलोंग करता है? तो इसमें आंसर होगा मार्क इंग्लिश इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। वह न्यूजीलैंड का रहने वाला है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट? इंग्लिश के लिए स्पेशल अचीवमेंट क्या थी? तो इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ ही लेग्स। उसके दोनों पैर नहीं थे। ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके दोनों पैर नहीं थे। हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स? उसके पैर कैसे खो गए थे? तो व्हेन ही वाज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड। वह न्यूजीलैंड में जब वह माउंटेन गाइड का काम करता था, तो ही वाज caught in a snowstorm and lost both his legs। तो उस समय जब वो गाइड का काम कर रहा था, उस समय एक स्नो स्टॉर्म आया, तूफान आया। उस तूफान में उसके पैर खो गए थे। व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइम द एवरेस्ट? वह एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने के लिए क्या यूज़ किया उसने, तो इंग्लिश क्लाइंब्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लेग्स लिम्स मेड स्पेशली फॉर क्लाइंबिंग, जो विशेष रूप से चढ़ने के लिए उसने आर्टिफिशियल एक कृत्रिम पैर बनवाए और उनका यूज किया। आगे चलते हैं एक्टिविटी 8, इसमें ऐड क्या करना है, एल बाई को जोड़ करके नया शब्द बनाना है। तो स्पेशल स्पेशली, बैड बैडली, केयरफुल केयरफुली, हैप्पी हैप्पीली, सडन सडनली, इस प्रकार ये शब्द बन जाते हैं और इन्हीं शब्दों को लेकर खाली स्थान भरना है। तो पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, बैडली, दूसरे में स्पेशली, तीसरे में हैप्पीली, चौथे में केयरफुली और पांचवें में सडनली। इस प्रकार ये खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। एक्टिविटी 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाना है। राज हैज़ ए कार, राज डज नॉट हैव ए कार, उसका नेगेटिव इस प्रकार बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमरान नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सिमरान डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, जय सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। वीरू प्ले हॉकी, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज, तो नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज। इस प्रकार इन सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 10 में आपको एक पिक्चर यहाँ पेस्ट करना है जो आपको प्रेरणा देने वाली हो, उसके बारे में 5 सेंटेंस भी लिखना है, तो इसे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में यूनिट 8 का संपूर्ण हल जाना और हल किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, अपनी नोटबुक में से भरते चलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।